तो आपको वो फालतू ऐप देख लेना है जिसके कैचे की, जिसके डाटा की आपको ज़रूरत ना हो। तो यहाँ पे ऐप का कैचे या ऐप का डाटा डिलीट करना कोई नहीं बताता, सब आपको इंटरनल स्टोरेज का ही बताते हैं। हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम आती है, जैसा कि अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर फाइल मैनेजर ओपन कर रखा है और इंटरनल स्टोरेज जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर 127 GB दिखा रहा है और टोटल स्पेस जो है मेरे फ़ोन में 128 GB का है। तो चाहे आपके फ़ोन में स्टोरेज जो है 8 GB हो या 16 GB हो या 64 GB हो या 32 हो या फिर 128 ही क्यों ना हो मेरी तरह, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो और आपका फ़ोन भी जो है स्लो चल रहा है या फिर स्टोरेज स्पेस रनिंग की जो प्रॉब्लम है, तो ये दोनों तरीके की प्रॉब्लम आज की इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाने वाला है। तो यहाँ पर जो है मैं A to Z सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, स्टोरेज के बारे में भी बताऊंगा। कई बार क्या होता है कि हम स्टोरेज को क्लियर भी कर देते हैं तो भी जो है स्टोरेज कुछ ना कुछ यहाँ पर शो होता रहता है। तो ऐसा भी केस यहाँ पर इस वीडियो में हैंडल होने वाला है। तो बस आपको करना क्या है, चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि भाई आपका जो इंटरनल स्टोरेज है उसको, जो भी उसमें आपने वीडियो वगैरह रख रखी है, जैसे कि जो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उस वीडियो को डिलीट कर देना है। लाइक अगर मूवी वगैरह आप देखते हो और मूवी रख रखा है तो उसको डिलीट करना है भाई, स्टोरेज को सबसे पहले कम करना है। या फिर अगर आप उसको डेटा जो भी है आपका इंपॉर्टेंट है उसको डिलीट नहीं करना चाहते हो तो आपको जो है एक मेमोरी कार्ड खरीदना पड़ेगा और वो सारा डाटा जो है उसको उसमें आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जैसा कि मेरे केस में आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 256 GB की मेमोरी कार्ड लगा रखी है जिसमें मुझे 238 GB का स्पेस मिला हुआ है और 90 GB इसमें डाटा है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से कुछ डाटा जो मेरा इंपॉर्टेंट है वो मैं SD कार्ड में ट्रांसफ़र कर दूँगा। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि इंटरनल स्टोरेज में हम जो वीडियो फ़ोटो बनाते हैं वो तो रहता ही है, म्यूज़िक वगैरह, लेकिन जो भी हम एक्टिविटी करते हैं जैसे कि लाइक हम व्हाट्सअप पे किसी को मैसेज भेज रहे हैं या व्हाट्सअप पे किसी का हमारे पास फ़ोटो आ रहा है या वीडियो आ रहा है, यहाँ तक कि जो हम टेक्स्ट जो टाइप करते हैं वो भी सब जो है इंटरनल स्टोरेज इसी में से काउंट होता है। और जो ऐप होता है और ऐप का जो कैचे होता है, जो डाटा होता है, वो भी इसी स्टोरेज में से ही काउंट होता है। और जो रैम होती है हमारे फ़ोन की, वो ऐप का जितना साइज़ होता है वो रैम वो यूज करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको छोटा सा टेक्निकल नॉलेज भी दे दिया कि रैम किस चीज़ में यूज़ होता है और स्टोरेज किस चीज़ में यूज़ होता है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर बता दूं, जो ऐप का साइज़ होता है उसके लिए रैम की ज़रूरत पड़ती है और जो ऐप में जितनी भी ऐप कैचे होती है और जो एक्टिविटी होता है, जो डेटा सेव होता है, उसके लिए स्टोरेज होता है। तो यहाँ ऐप जो है, ऐप में जो है 2 तरीके के डेटा होते हैं। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा, मैंने 2 बार बता दिया। तो हम यहाँ पर जो है रैम कम करने की बात नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हो, अगर आपका रैम कम है तो भी फ़ोन हैंग हो रहा है, ज़्यादा ऐप रख रखा है, तो आप सीधा ऐप ही डिलीट कर सकते हो। अगर फालतू के ऐप आपने रख रखा है, लाइक बच्चे होते हैं बहुत सारे घर में तो गेमिंग ऐप इंस्टॉल कर देते हैं, तो गेमिंग ऐप को आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आपके फ़ोन में रैम कम है तो। उससे भी फ़ोन स्लो चलता है। अगर रैम मान लीजिए आपके फ़ोन में 2 GB या 4 GB और आपने ऐप रख रखे हैं, मान लीजिए 2 GB फुल होने वाला है या फिर 1.9 MB के लगभग रैम आपने यूज़ कर लिया, तो भी उससे भी जो है फ़ोन स्लो चलता है। और स्टोरेज की बात करूँ तो अगर स्टोरेज भी जैसा कि आप देख सकते हो मेरे केस में 127 GB हो गया, तो इससे भी आपका फ़ोन जो है वो स्लो चलता है। आप कुछ टाइप करेंगे, जैसे मान लीजिए आप ए टाइप कर रहे हैं तो ए जो है वो कुछ माइक्रो सेकंड के बाद आपका टाइप होगा कीपैड पे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती होगी, आपको भी पता है। तो स्टेप 1 है, यही है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने फ़ोन में जो भी फालतू की जो वीडियो है, फ़ोटो, उसको डिलीट करनी है। तो एक एक करके आपको फाइंड कर लेना है। एक चीज़ यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज में जो है हमें एक फ़ोल्डर ज़रूर देखने को मिलता है। उस फोल्डर का नाम है, यहाँ पर मैं बता दूँ, एंड्रॉयड करके लिख के आता है, जैसा कि आप देख सकते हो ये वाला फ़ोल्डर। तो इस फोल्डर में का आपको डेटा डिलीट करने से पहले आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो है आप जो भी YouTube पे वीडियो को क्या करते हो, डाउनलोड करके रखते हो, अगर आप इस फोल्डर को डिलीट कर देते हो तो सारी डाउनलोडेड वीडियो जो है यहीं पर आती है एंड्रॉयड वाले सेक्शन में। तो अगर आप यहाँ से डिलीट कर देते हो और वो वीडियो आपकी इंपॉर्टेंट है तो आप यहाँ से इसको डिलीट करने से अच्छा है कि आप YouTube में जाएं और YouTube में जो आपकी डाउनलोडेड वीडियो है मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ सबसे पहले आपको YouTube में। तो ये जो है कम्प्लीटली सॉल्यूशन होने वाला है स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम है उस। तो मैं जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ लोगो पे क्लिक कर लिया और यहाँ पर डाउनलोड में मेरे केस में 4 डाउनलोड दिख रहा है, लेकिन ये डाउनलोड है नहीं।
आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर ये देख सकते हो रिकमेंडेड डाउनलोड में ये दिख रहा है, तो ये डाउनलोडेड नहीं है। जो यहाँ पर आपकी वीडियो जो है वो डाउनलोड हो रखी होगी, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 4 वीडियो दिख रही है मेरे केस में, 1 2 3 4, और वो भी यहाँ पे आई उल्टा आई बना हुआ है, यानी कि ये भी डाउनलोड नहीं है, क्योंकि मैं जो है यूट्यूब की वीडियो को डाउनलोड नहीं करता। तो यहाँ पर आप आके देख लीजिए कि अगर आपकी जो वीडियो है डाउनलोड में ज़्यादा वीडियो आपने डाउनलोड कर रखी है, तो यहाँ से जो वीडियो आपके काम की नहीं है उसको आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये भी आपका इंटरनल स्टोरेज को यूज करता है। पहली चीज़ मैंने आपको ये बता दिया, जो कि ये वाली जो जानकारी है आपको कोई नहीं देगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो आपके मेमोरी कार्ड में इंटरनल स्टोरेज में जो वीडियो है जो कि आपने रख रखा हो किसी ना किसी फोल्डर में, अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको SD कार्ड में यानी कि मेमोरी कार्ड में उसको जो है ट्रांसफ़र कर लीजिए। ट्रांसफ़र कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अगर वो वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है तो सीधा डिलीट कर लीजिए। जिन लोगों को नहीं पता है ट्रांसफ़र मैं बताता रहा हूँ, जिनको पता होगा वो 10-20 सेकंड वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, तो इस फोल्डर में देखिए एक भी फाइल नहीं पड़ी हुई है। मैं रैंडमली कोई भी फोल्डर एक बार ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर डाउनलोड में चला जाता हूँ। यहाँ पे 1468 यहाँ पे प्रोडक्ट दिखा रहा है, यहाँ पर 1468 क्या है ये। जैसे कि मान लीजिए ये एक जो है एक फ़ोटो है, तो आप समझ के चलिए कि ये वीडियो है या फ़ोटो जिसको जो है आपको ट्रांसफ़र करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक नहीं करना, मूव पे करना है। जब आप मूव पे क्लिक करोगे तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर कैंसिल आ रहा है, मूव हेयर आ रहा है नीचे की तरफ। तो आपको क्या करना है, 1 स्टेप बैक करना है। 1 स्टेप बैक करने के बाद तब तक आपको स्टेप बैक करना है, तब तक यहाँ पर इस वाले फोल्डर पे ना आ जाए। इस वाले फोल्डर पे आने के बाद अब बैक नहीं करना, अब बैक करोगे तो सीधा बाहर ही हो जाओगे। अब यहाँ पर आपको सीधा SD कार्ड पे क्लिक करना है। SD कार्ड पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, किसी भी फोल्डर में जिसमें आपको रखना है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर अभी बाहर ही रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मूव एयर पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, वो फोटो या वीडियो को अपना SD कार्ड में मूव कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका इंटरनल स्टोरेज खाली हो जाएगा। तो 2 चीज़ मैंने बता दिया। यूट्यूब की वीडियो को जो इंपॉर्टेंट नहीं है सीधा आप YT स्टूडियो में, सॉरी यूट्यूब का जो ऐप है यहीं से आप जो है डिलीट कर सकते हो। जैसे डिलीट करने के लिए बता देता हूँ, यहाँ पे जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आ रहा है डिलीट फ्रॉम डाउनलोड, तो जैसे इस पर क्लिक करोगे देखिए यहाँ पर जो वीडियो है डिलीट हो गया, 4 से 3 हो गया। तो इस तरीके से जो वीडियो आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है उसको यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, और जो इम्पॉर्टेंट है सीधा उसको जो है आप गैलरी में डाउनलोड करके रख लीजिए। अब YouTube की वीडियो को कैसे डाउनलोड करना है ये तो मैं YouTube पे आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड करके रख लेना है। अगर जो इंपॉर्टेंट है उसी को रखना है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको नहीं रखना है। तो एक चीज़ मैंने ये आपको बता दिया, और दूसरी चीज़ मैंने बता दिया कि जो इंटरनल स्टोरेज में उसको आपको जो है क्या नाम है SD कार्ड के अंदर मूव ऑन करके रख लेना है, मूव करना है, कॉपी नहीं करना। कॉपी करोगे तो वहाँ भी रह जाएगा, यहाँ भी रह जाएगा। 2 चीज़ होगी। अब तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई किसी केस में क्या हो सकता है कि 8 GB स्टोरेज या 16 GB स्टोरेज है, और उसने जो है ये सारी एक्टिविटी कर रखी है, इंटरनल स्टोरेज उसका खाली पड़ा हुआ है, फिर भी जो है यहाँ पर उसका जो है कुछ ना कुछ डेटा दिख रहा है। जैसे कि अगर हम फोल्डर में क्लिक कर रहे हैं तो वीडियो भी नहीं है, फ़ोटो भी नहीं है, ऑलमोस्ट सारे फोल्डर खाली पड़े हुए हैं। क्योंकि एक मेरा दूसरा फ़ोन था उसमें मेरे 16 GB स्पेस था, तो उसमें मेरे को ये दिक्कत आ रही थी कि इसमें जो है इंटरनल स्टोरेज में ना ही वीडियो थी ना ही फ़ोटो थी, कुछ नहीं था, नॉर्मल सी 10-12 फ़ोटो होगी। फिर भी जो है यहाँ पर जो है 16 GB था, तो उसमें से 14, 15, 16 GB तक स्टोरेज दिखाता था। तो मैं कंफ्यूज था, दिक्कत आ रही थी कि भाई इसमें कुछ है भी नहीं और दिखा भी रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले हर एक फ़ोन में जो है क्रोम होता है, तो ज़्यादातर लोग जो है क्रोम यूज करते हैं। कुछ लोग जो है फ़ोन का जो MI ब्राउज़र होता है वो यूज करते हैं, मतलब कोई ना कोई ब्राउज़र यूज करते हैं भाई, हर एक व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो उस केस में क्या करना है कि उसको ऐप का कैचे डिलीट करना है। यहाँ पर मैं हिस्ट्री डिलीट करने की बात नहीं कर रहा, कैचे की बात कर रहा हूँ। वैसे हिस्ट्री डिलीट कर दोगे तो उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐप का कैचे कैसे डिलीट करना है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे कि इस ऐप पे मैं थोड़ा देर क्लिक करके रखता हूँ, थोड़ी देर, तो यहाँ पे ऐप इन्फॉर्मेशन में आपको चले जाना है। यहाँ पर ये सैमसंग का फ़ोन है तो ऐप इन्फो नहीं दिख रहा, आपका कोई दूसरा फ़ोन होगा तो ऐप इन्फो दिखेगा। अगर ऐप इन्फो नहीं दिख रहा तो यहाँ पे सिंपली आई बटन पे चले जाना है। आई बटन पे जाने के बाद आपको कहाँ पर क्या क्लिक करना है मैं भी आपको बताता हूँ। इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, स्टोरेज फाइंड करना है। स्टोरेज का ऑप्शन कहाँ पर है, तो नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। नीचे जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर है स्टोरेज, सिंपली आपको स्टोरेज पे क्लिक करना है। और ये भी आपको मैं दिखा दूँ कि स्टोरेज यहाँ पे क्या दिख रहा है। जैसा कि आप पढ़ भी सकते हो कि 733 MB यूज्ड इन इंटरनल स्टोरेज। तो ये आपको बता रहा है कि भाई ये जो ऐप है इंटरनल स्टोरेज को यूज कर रहा है। अगर आपके केस में दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो भी उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई ये इंटरनल स्टोरेज ही यूज करते हैं और इसको आप जो है एक्सटर्नल स्टोरेज में
मूव नहीं कर सकते, स्विच ऑन नहीं कर सकते। इस चीज़ को भी आप समझ जाइए। अब यहाँ पर जो है आपको स्टोरेज में क्लिक करना है। स्टोरेज में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है नीचे की तरफ आपको जो है कैचे का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर तो आ नहीं रहा मेरे केस में। मैं एक बार जो है इसको बैक कर लेता हूँ और स्टोरेज में क्लिक करके देखता हूँ। देखिए शायद मैंने कहीं और क्लिक कर दिया हो, किसी और फोल्डर में। तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्टोरेज में क्लिक करता हूँ, स्टोरेज में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, क्लियर कैचे। तो आप जो है यहाँ से क्लियर कैचे कर सकते हो और डेटा भी क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ऐप का जो साइज़ है वो 139 MB है और डाटा जो है ये ऐप यूज कर रहा है 552 MB और कैचे जो है 71 MB है। टोटल जो है 733 MB है। यहाँ पे मेरा टच टूटा हुआ है इसलिए यहाँ पे क्लियर हो सकता है आपको ना दिखे। यहाँ नीचे करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 733 MB। तो ये जो है आपका कैचे डिलीट हो जाएगा। अगर डाटा डिलीट करना चाहते हो तो पूरा इसका डाटा डिलीट कर देना। तो यहाँ पर ये जो है सारा का सारा आपका ऐप जो है, ये ऐप का जो है डाटा डिलीट हो जाएगा। ऐप डिलीट नहीं होगा, ऐप रहेगा। जैसे न्यू ऐप होता है उस तरीके से ये खुलेगा। फिर आपकी जो भी इसमें जितने भी टैब होंगे वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कौन से टैब डिलीट हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ओपन करने के बाद मैं वन स्टेप एक बार बैक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे केस में जो है 65 टैब ओपन हो रखे हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से ये 65 टैब मेरे लिए जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं यहाँ पर इतनी सारी वेबसाइट को याद तो रख नहीं सकता। तो ये सारे मेरे लिए टैब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये YT स्टूडियो का टैब ओपन है, यहाँ पर ये मीशो ऑनलाइन ई-कॉमर्स का टैब ओपन है। तो इसी तरीके से मल्टीपल टैब ओपन है। तो अगर आपके जो टैब इंपॉर्टेंट नहीं है उन टैब को आप डिलीट कर यहाँ से भी कट भी कर सकते हो और कैचे डिलीट कर सकते हो अगर आपको डाटा डिलीट नहीं करना है। और मोस्टली ऑफ केस जो है जितने भी इस वीडियो को व्यूअर देख रहे होंगे, ज़्यादातर लोगों के जो ये फालतू के ही टैब ओपन रहेंगे। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो ऐप के कैचे को डिलीट करना है और डाटा डिलीट करना नहीं करना वो आपके यूज के ऊपर डिपेंड है। अगर डाटा आपका इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर आप डाटा को डिलीट ना करें। अब मैं किस डाटा की बात कर रहा हूँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ऐप के अंदर जो ये टैब है इन डाटा की बात कर रहा हूँ और कैचे तो आप डिलीट कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी डिलीट नहीं कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्रोम और MI ब्राउज़र, जो भी ब्राउज़र आप यूज कर रहे हो उसकी मैंने बताया क्योंकि इसी में ज़्यादातर कैचे होता है। उसके बाद जो है आपको अगर देखना हो कि भाई कौन सा ऐप हमारा कितना कैचे डिलीट यूज कर रहा है, तो इसके लिए जो है आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है। यहाँ से मैंने आपको सिर्फ एक बताया क्योंकि इसी में ज़्यादा होता है। सेटिंग में जाने के बाद जो है आपको चले जाना है ऐप सेक्शन में। अब आपको फाइंड करना है यहाँ पर ऐप। अलग अलग फ़ोनों में ऐप का जो सेक्शन है अलग अलग हो सकता है, दाएं बाएं आप फाइंड कर लेना। ये सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग M12। तो यहाँ पर ऐप में आ जाने के बाद जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ यहाँ पर ऐप के साइजेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैं किसी भी एक ऐप को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। लाइक मैं एक तरीके से क्रोम ही फाइंड कर लेता हूँ। अगर आपको यहाँ पर फाइंड करना हो तो ऊपर सर्च का आइकन दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर क्रोम को सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर वो सारे ऐप आ जाएंगे जिनको आपने इंस्टॉल कर रखा होगा या फिर जो पहले से फ़ोन के अंदर होंगे सारे के सारे। तो सिंपली इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्रोम को फाइंड कर लिया। देखिए यहाँ पर क्रोम पे आने के बाद यहाँ पर जो है क्रोम का स्टोरेज फिर से यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर सारे ऐप दिख जाएंगे आपको और मैनुअली आप एक एक करके, जैसे कि ये मान लीजिए एयरटेल थैंक्स का जो ये ऐप है ये 122 MB दिख रहा है। तो मैं इस पर एक बार क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है नीचे की तरफ इसका स्टोरेज 122 MB दिख रहा है। मैं इस पर एक बार क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ दिखा रहा है कि ऐप का साइज 105 MB है, डाटा 17 MB ये यूज कर रहा है, कैचे इसमें 8 KB का है और टोटल 122 KB हो गया। तो इसमें कुछ खास नहीं है। देख लेना है आपको 400-500 MB का कैचे ना हो या डाटा 400-500 MB का ना हो। जैसा कि एक बार मैं फिर से स्टोरेज पे क्लिक करके दिखा देता हूँ तो मात्र यहाँ पे 17 MB का डाटा है। तो ये चीज़ जो है आपको देख लेनी है। तो जिसमें जो है 100, 150, 200 MB का डाटा हो उसी को डिलीट करना है। और कॉन्टैक्ट्स का डाटा कभी डिलीट मत करना। जैसे कि मान लीजिए कॉन्टैक्ट के नाम से भी एक ऐप होता है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके दिखाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए आप 2.5 MB दिख रहा है। तो 2.5 MB से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप कॉन्टैक्ट्स का डाटा डिलीट कर देंगे तो जितने भी मोबाइल नंबर आपने सेव कर रखे होंगे वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि ये भी एक तरीके का ऐप है। तो आपको वो फालतू ऐप देख लेना है जिसके कैचे की, जिसके डाटा की आपको ज़रूरत ना हो। तो यहाँ पे ऐप का कैचे या ऐप का डाटा डिलीट करना कोई नहीं बताता, सब आपको इंटरनल स्टोरेज का ही बताते हैं। और मैंने यहाँ पर एंड्रॉयड के अंदर जो फोल्डर है जहाँ से हम वीडियो को यूट्यूब पर डाउनलोड करते हैं वो भी एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर चला जाता है। और एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर एक फंक्शनिंग और होती है, मैं वो भी बताता हूँ वो कौन सा डेटा होता है, उसको भी आपको डिलीट करने से बचना है। मैं यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज में फिर से एक बार क्लिक कर लेता हूँ। इंटरनल स्टोरेज में क्लिक करने के बाद यहाँ पर एंड्रॉयड में क्लिक कर लेता हूँ। एंड्रॉयड में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मीडिया के अंदर चले जाना है। मीडिया के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको जो है व्हाट्सअप का एक ऑप्शन दिखेगा।
जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे फ़ोन में 2 व्हाट्सअप है, एक व्हाट्सअप बिजनेस है तो यहाँ पर W4B लिखा हुआ है जहाँ पे मैंने उंगली लगा रखी है, और एक यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल व्हाट्सअप है तो यहाँ पे व्हाट्सअप लिखा हुआ है। अगर आपके पास व्हाट्सअप बिजनेस या व्हाट्सअप दोनों होगा तो इस तरीके से आपको B लिखा हुआ दिखेगा व्हाट्सअप बिजनेस में। तो यहाँ पर जब मैं आप व्हाट्सअप पे क्लिक करोगे, यहाँ पर 7 आइटम दिख रहा है, यानी कि 7 इसके अंदर फोल्डर बने हुए हैं। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है जो भी आपने मैसेज भेजा होगा वो सारे टेक्स्ट यहाँ पर वो सारे डेटाबेस में आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर डेटाबेस है, और जितने भी आपके जो है फ़ोटो और वीडियो होंगे वो आपका यहाँ पे मीडिया में आएगा। तो जब यहाँ पे मीडिया में चले जाओगे तो ये पूरा कंपाउंड करके दिखा देगा कि लिंक्स जितने भी शेयर हुए हैं वो कितने लिंक्स हैं और उसका डेटा कितना बना है। इस पर आप थोड़ी देर क्लिक करके रखोगे और यहाँ पर नीचे की तरफ जो मोर का ऑप्शन है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और डिटेल पे क्लिक करके दिखाता हूँ तो 132 MB का तो सिर्फ लिंक्स ही है। तो यहाँ पे ये सारा डेटा आपका दिख जाएगा कि कितने आपके जो है फ़ोटो है, वीडियो है। जो भी व्हाट्सएप पे फ़ोटो वीडियो फालतू लग रहे हैं, जो ओल्डेस्ट है, उनको यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए मैनुअली। आप पूरा फ़ोल्डर मत डिलीट कीजिए। अगर आप पूरा फ़ोल्डर डिलीट कर देंगे तो जितनी भी आपने मैसेज भेजे होंगे, चैटिंग किए होंगे, वो सारे के सारे मैसेज, चैटिंग और जो आपका इंपॉर्टेंट लिंक है, जो वीडियो, वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मैनुअली आके इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं, ताकि आपने जो चैटिंग कर रखी है और जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा है वो डिलीट ना हो और आपका फ़ोन जो है वो स्मूथ चले। कई बार क्या होता है, लोग परेशान होकर फ़ोन को रीसेट कर देते हैं, तो जो उनका इम्पॉर्टेंट ऐप होता है वो भी चला जाता है। जो उनके इम्पॉर्टेंट जो है क्या नाम है कॉन्टैक्ट डिटेल होते हैं, अगर उन्होंने वो कॉन्टैक्ट डिटेल ईमेल में ना सेव करके फ़ोन में या सिम में सेव कर रखे हैं, सिम का तो नहीं होता यहाँ पे, फ़ोन में सेव कर रखे हैं, तो सारा कॉन्टैक्ट डिटेल भी डिलीट हो जाता है। तो ये काफ़ी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको जानकारी दी है। इस तरीके की वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं है कि आप अपना बिना डेटा लॉस हुए आप अपने फ़ोन को स्मूथली रन कर सकते हो। जैसा नया फ़ोन है उस तरीके से चल सकता है। तो मेरा भी फ़ोन जो है 127 GB इंटरनल स्टोरेज हो गया है, तो मैं भी जो है देखकर धीरे धीरे अपना सारा डेटा और कैचे को डिलीट करूँगा। यहाँ पर मुझे ऐप के कैचे डिलीट करने की तो ज़रूरत नहीं है, इंटरनल स्टोरेज में से ही जो है कुछ डाटा को मैं जो है एक्सटर्नल में मूव कर दूँगा तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो है यहाँ पे 256 GB की मेमोरी कार्ड मेरे फ़ोन में लगी हुई है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है डिटेल में बनाने के कारण, और अगर आपको जो है स्पेस की दिक्कत आ रही है तो आप एक एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। मेमोरी कार्ड के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर मैंने लिंक नहीं दिया है तो आप अमेज़ॉन पे जाके अपनी ज़रूरत के हिसाब से मेमोरी कार्ड को ख़रीद सकते हो। फ्लिपकार्ट से मेमोरी कार्ड मत खरीदना, अदरवाइज़ आपका जो है फेक मेमोरी कार्ड आपको मिल सकता है और आपका लॉस हो सकता है। इसके ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना हुआ है, आप चाहो तो ज़्यादा जानकारी के लिए उस वीडियो को भी देख सकते हो कि फेक मेमोरी कार्ड और रियल मेमोरी कार्ड को आइडेंटिफाई कैसे करें। आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। इससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी और आप वीडियो को देख पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।